तो आज का हमारा टॉपिक है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो हम लोग जानते हैं कि जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से क्या बनाता है, अपना भोजन बनाता है। जैसे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं दैट कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल and sunlight, and such plants are called autotrophic. We know that such plants are called autotrophic. अब ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो क्लोरोफिल कंटेन नहीं करते हैं, तो दे डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। वैसे प्लांट्स हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर में आते हैं। तो हम ऐसे ही वेरियस टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला है सेप्रोट्रॉप्स। तो जो प्लांट्स अपना फूड डिराइव करता है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, है ना, सड़े गले चीज़ों से क्या करता है, अपने फूड को डिराइव करता है, सच प्लांट्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स क्या करते हैं कि एक डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करते हैं जो भी डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है, और उसको एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं, एंड देन दे इनटेक न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। इज इट क्लियर? प्लांट्स जैसे मशरूम हो गया, माउल्ट्स हो गया, वो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर जाते हैं। तो ये आज का हमारा पहला टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने सेप्रोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम लोग पैरासाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे फंगस आपने लेदर क्लॉथ्स पे देखे होंगे, ब्रेड्स पे देखे होंगे, अचारों में देखे होंगे, अचार पे हरा हरा दिखता होगा, ब्रेड पे भी ग्रीन ग्रीन देखा होगा। तो ये सारे क्या हैं, सेप्रोट्रॉप है ना, रेनी सीजन में आपको दिखते हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स वैसे प्लांट्स होते हैं जो अपने फूड को डिराइव करते हैं अदर बॉडी से, यानी किसी दूसरे बॉडी से वो न्यूट्रिएंट्स को क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, और उनको कमज़ोर कर रहे हैं और खुद स्ट्रेंथन हो रहे हैं। तो वैसे प्लांट्स को हम लोग पैरासाइट्स कहते हैं। तो कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो पार्शियल पैरासाइटिक होते हैं, कुछ टोटली पैरासाइटिक होते हैं। तो पार्शियल पैरासाइटिक हम लोग उनको बोलते हैं वैसे प्लांट्स को जो अपने सारे न्यूट्रिएंट्स को किसी दूसरे प्लांट से नहीं लेते हैं, कुछ लेते हैं और कुछ उनके पास होता है ना। द प्लांट्स विच मिक्स अ पार्ट ऑफ देयर फूड देमसेल्व्स बाय फोटोसिंथेसिस। लेकिन उस फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को करने के लिए उनके पास सारे कंपोनेंट्स होते नहीं हैं। जैसे मान लीजिए वाटर नहीं है या मिनरल नहीं है ना, तो वो क्या करते हैं, वो डेराइव अदर कंपोनेंट्स सच एज वाटर, मिनरल्स एटसेट्रा ऑफ फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट। किसी दूसरे प्लांट से वो लेते हैं। तो सच प्लांट्स आर पार्शियल पैरासाइटिक। जैसे एग्जांपल में हमारे पास मिसलटो है जो पार्शियल पैरासाइटिक है। ये क्या करता है, अपना फूड बनाता है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से, बट दे गेट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द होस्ट प्लांट। सच प्लांट्स आर कॉल्ड पार्शियल पैरासाइटिक। बट अदर देन अमरबिल दैट इज टोटली पैरासाइटिक, है ना, दे डिराइव देयर फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द होस्ट प्लांट। वो सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स अपने होस्ट प्लांट से लेता है, ठीक है। तो ये हमारा पैरासाइट था। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक है हमारा इंसेक्टिवोरस, जो है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, तो ग्रीन प्लांट्स विच मेक देयर ओन फूड बट डिपेंड ऑन इंसेक्ट्स फॉर नाइट्रोजेनस फूड। नाइट्रोजेनस फूड के लिए वो क्या होते हैं, इंसेक्ट्स पे डिपेंड होते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। सच प्लांट्स ग्रोथ इन मिनरल डिफिशियंट स्पेशली नाइट्रोजन डिफिशियंट सॉइल। ये प्लांट्स ग्रो कहाँ करते हैं, जिस सॉइल में नाइट्रोजन की कमी है। तो ये प्लांट क्या करते हैं, जैसे प्लांट्स में एग्जांपल में हो गया हमारा पीचर प्लांट हो गया, संड्यू हो गया, ब्लैडर वॉट हो गया। ये अपने न्यूट्रिशन को डिराइव करते हैं पार्टली फ्रॉम द सॉइल एंड द एटमॉस्फेयर एंड पार्टली फ्रॉम द स्मॉल इंसेक्ट्स। कुछ तो एटमॉस्फेयर से उन्हें मिल जाता है, कुछ सॉइल से वो लेते हैं, और जो कमी रह जाती है वो इंसेक्ट से लेते हैं। जैसे पीचर प्लांट के बारे में मैं बताऊँ तो इसका जो लीफ है वो मॉडिफाइड होकर पीचर शेप ले लेता है, घड़े के आकार का शेप ले लेता है, और वो क्या करता है, बहुत ब्राइट कलर का होता है, ठीक है। तो ब्राइट कलर क्या करता है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है पीचर का। और जैसे ही इनसाइड द पीचर देयर आर सेवरल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें इंसेक्ट जैसे ही बैठता है वो क्या होता है, वो ट्रैप हो जाता है और नीचे की तरफ फंसते चला जाता है। और जब इंसेक्ट सीट उस पर बैठता है तो मैंने बताया ना, वो ट्रैप्ड हो जाता है और उसके अंदर क्या होता है, हेयर्स में फंसते हुए नीचे चला जाता है। और इस तरह से क्या करता है, जो इंसेक्ट है वो डाइजेस्टेड बाय द एंजाइम सेक्रेटेड बाय दैट प्लांट। और प्लांट जो एंजाइम सेक्रेट करता है उससे प्लांट क्या हो जाता है, वो जो इंसेक्ट है प्लांट उसको डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। तो ये था हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। नेक्स्ट हमारा है सिम्बायोटिक। तो ये रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, है ना, गिव एंड टेक वाला, कि मैं तुमको कुछ दे रहा हूँ, तुम मुझको कुछ दे रहे हो वाला, है ना। मैंने तुम्हारा कुछ इस्तेमाल कर लिया
और उसके बदले तुमने मेरा कुछ इस्तेमाल कर दिया। तो रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इन विच बोथ द ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स ईच अदर, है ना, हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को बेनिफिट दे रहा है ना। जैसे टू प्लांट्स विच लिव टुगेदर एज पार्ट ऑफ द सेम प्लांट एंड म्यूचुअली हेल्प ईच अदर आर कॉल्ड सिम्बायोन्ट्स। दो प्लांट्स हैं, वो एक साथ रह रहे हैं ना, एक पार्ट की तरह रह रहे हैं एक ही जगह पे सेम प्लांट में, तो वो एक दूसरे को म्यूचुअली हेल्प कर रहे हैं ना। वो अगर उसको मान लो किसी को कोई पानी दे रहा है तो कोई उसको न्यूट्रिएंट दे रहा है, इस तरह से। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड सिम्बायोटिक। तो इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग सिम्बायोटिक बोलते हैं। जैसे ऑर्गेनिज्म हो गया लाइकेन, है ना, ये सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में जाता है। और लाइकेन क्या है, फंगस और एल्गा से बना हुआ है और ये एक साथ रहते हैं, जिसमें लाइकेन में एल्गा जो है वो ऑटोट्रॉप है ना, वो अपना भोजन खुद बनाता है, और फंगस सैप्रोफाइट है ना, जो डिकेइंग मैटर से ऑब्टेन करता है अपने न्यूट्रिशन को। तो डिपेंड है एक दूसरे पे न्यूट्रिशनल नीड्स के लिए। कैसे? क्योंकि फंगस जो है वो वाटर एंड मिनरल सप्लाई करता है एल्गी को, और एल्गी उसके बदले क्या करता है, उसको ऑर्गेनिक फूड देता है फंगस को, जिससे कि वो जिंदा रहता है। तो दोनों एक दूसरे पे म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट हैं। तो ये सारे थे हमारे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के टाइप्स। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।